हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग नेट 2017 टू 18 मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, है ना, उस साइंस के सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना 17-18 का, वो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हैं जो इस पेपर में है वो 50 मार्क्स 25 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज का है और 25 मार्क्स आपका साइंस का है। तो यहाँ पे जो आपका इस बार जो पूछे जाएंगे वो ओनली 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके जितने भी इंस्ट्रक्शन है एग्जाम में क्या फॉलो करना है, कैसे एग्जाम देना है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाके देख लें। इसमें मैंने अभी तक मैथ्स का, हिंदी का और जनरल नॉलेज का वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग साइंस के वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, कॉपी और पेन निकाल लें, अपने नोट्स को बनाते चले जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे साइंस का पेपर आपका 25 मार्क्स का है 2017 टू 18 के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में नाम पूछा है। 3 चुंबकीय पदार्थ का नाम बताएं। चुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे स्टूडेंट? मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलेंगे? ऐसा मटेरियल्स, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता हो, खींचे चले आते हो, है ना, चुंबक उसको अट्रैक्ट कर लेता हो, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कोई भी 3 बताना है आपको, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे हो गए। और भी आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैग्नेटिक मटेरियल्स लिख करके उसके कुछ एग्जाम्पल्स को टाइप करें, है ना। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको उतनी ही एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, रिपीट भी हो सकता है ना। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं और भार को mg से, है ना। द्रव्यमान मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है। लेकिन भार स्टूडेंट, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक केजी है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। तो 2 नंबर का पूछा है, कम से कम 2 अंतर तो आपको बताना ही बताना है। बाकी आपके पास बहुत लिमिट स्पेस भी होता है, बहुत कम जगह में आपको लिखने भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पिंड का वेग पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाए, है ना, मीन्स कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है कि व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल। इसकी वेलोसिटी अगर डबल हो जाए तो अगर काइनेटिक एनर्जी मान के चलो कोई वस्तु है जो कि चल रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, वो अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, है ना, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सो पूछा है ना। मतलब यदि पिंड की वेग पहले की अपेक्षा से 2 गुना हो जाए तो उसके गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये बताना है। स्टूडेंट, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², है ना। अगर वेग 2 गुना हो जाए, मतलब 2v हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में जहाँ पे v है वहाँ पे हम 2v को पुट करते हैं, ठीक है। अब 2v को पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आंसर आएगा? 4 गुना। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, यदि पिंड का वेग पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाए तो उसके गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 नंबर का है। पूछा है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का पठन एक ही होगा? एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग विल बी सेम इन दी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आपको पता है, अगर हम क्या करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को x डिग्री पे हम लेट कर लेते हैं कि x डिग्री पे सेम होगा, मान लेते हैं, माना कि वो पठन x है, x डिग्री है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? वो होता है c/5 इक्वल टू क्या? f -32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे c/5 इक्वल टू f -32/9। तो यहाँ पे c हमने x माना था, x/5, और f को हमने x माना था -32/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे, तो 9x हो गया और ये 5x -32। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 5x -160, ठीक है। तो 9x -5x इक्वल टू -160 होगा।
फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x की जो वैल्यू होगी वो 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर है? और अभी भी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके बताएं। ठीक है स्टूडेंट, आप कैसे सॉल्व करेंगे इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4x = 160 है और यहाँ पे x = 160 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो -40 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तांबा के 3 प्रमुख उपयोग बताएं। तांबा के क्या क्या यूजेस हैं कॉपर का, वो बताना है। तो इसके बहुत सारे, ये आपके विद्युत चालक का सबसे मतलब क्या होता है कि कॉपर अगर देखा जाए तो सबसे गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो चांदी होता है, सिल्वर होता है। लेकिन चूंकि वो महंगा आता है तो हम चांदी को यूज नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो गुड कंडक्टर होता है वो क्या होता है, कॉपर। इसीलिए घरों में जितने भी तार वगैरह होते हैं वो लगभग कॉपर का होता है। तो इसका हम क्या यूज करते हैं, विद्युत चालक के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए वायर के रूप में। तांबा का प्रयोग हम लोग मिश्र धातु के लिए भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, फिर आयरन का हुआ, तो दोनों मिला करके ब्रास वगैरह बनाया जाता है ना। तो इसको मिश्र धातु बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तांबा ऊष्मा का भी सबसे अच्छा संवाहक होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम हीटिंग सिस्टम, हीट एक्सचेंजर, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबिंग आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से, मतलब आवर्त सारणी जो आपका है पीरियोडिक टेबल, वहाँ से क्वेश्चन दे दिया है। किन्हीं 6 अक्रिय गैसों का नाम बताएं। पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट आप सबसे लास्ट लाइन में देखना है, यहाँ पे आपके लास्ट जो है वो पूरा इनर्ट गैसेस होते हैं। इसको हम इनर्ट गैसेस के अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, है ना, कंप्लीट गैस, और क्या बोलेंगे हम इसको, जीरो ग्रुप भी पूछ सकता है आपसे कि जीरो ग्रुप के गैसेस का नाम बताएं। तो अक्रिय गैस, आपका इनर्ट गैस, कंप्लीट हो गया, आपका जीरो ग्रुप हो गया, ये सारे नाम हैं इसका। ठीक है, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये कंप्लीट होते हैं, अपने आप को स्टेबल होते हैं। तो इसके 6 नाम पूछा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, है ना। इसके सिंबॉलिक ये है HENEARKRXERN, है ना। हेमा, नीलम और करिश्मा, जी रानी इसका ट्रिक हो सकता है, इसको लर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक द्विपरिमाण, एकक पूछा है, मतलब हमने यहाँ पे एकक 2 2 3 3 करवा दिया है। एकक पूछा है, एक द्विपरमाणिक, मतलब यहाँ पे द्विपरमाणिक मतलब परिमाणविक मतलब आपका डाई एटोमिक, परमाणविक मतलब ट्राई एटोमिक, और पंच परमाणविक मतलब पेंटा एटोमिक। मतलब यहाँ पे डाई एटोमिक मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, मतलब 2 एटम, कम से कम 2 एटम्स हो, ट्राइएटॉमिक्स में 3 एटम्स हो, पेंटा में 5 एटम्स है। तो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 2 एटम्स H2, 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 2 है O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको कोई एक ही एग्जाम्पल बताना था, एक से ज़्यादा मैं लिख दिया हूँ। ओजोन में देखो O3 है, CO2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल एटम्स, और आपका ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे 3 हो गए, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ये हो गए। और पंच परमाणविक मतलब यहाँ पे मीथेन हो गया CH4, हाइड्रोजन का 4 और कार्बन का 1, 5 हो गए। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। प्रमुख जल जनित 4 रोगों के नाम बताइए। ऐसे वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो भी डिजीज स्टार्ट होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उसके नाम बताने स्टूडेंट आपको। चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, टाइफाइड, ये सारे रोग आपके जल से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ लर्न रखना आप। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। NCERT को आप लाइन बाय लाइन पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ें। चौक एवं LPG के मुख्य घटक का नाम बताएं, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट का नाम बताना है। चौक का मुख्य घटक क्या क्या होता है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, गाद या फिर मिट्टी के खनिज होते हैं। ठीक है, और LPG के मुख्य घटक आपका प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, एक प्रारूप पुष्प के विभिन्न भागों का नाम लिखिए, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके नाम बताना है। जैसे फ्लावर्स में आपके सेपल होते हैं, ओवेल होता है, ओवेरी, स्टाइल, है ना, हिंदी में देख लेना, स्टिग्मा, पिस्टिल, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट्स, ये सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। मतलब एक पुष्प का चारों वर्णन करने के लिए आपको हो सकता है कि यहाँ पे इसने पूछा है, हो सकता है कि यहाँ पे एक फूल का एक फ़ोटो दे दे और बोल दे कि आप क्या क्या है इसको दर्शाओ। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, फिर से है, हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है ना, रक्त का क्या काम है, ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन होते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है,
तो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है ना। रक्त आपके धमनी और शिरा में, है ना, इसी में प्रभावित होता है ना। यह पाचित भोजन का क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। स्टूडेंट, रक्त का बहुत बड़ा रोल होता है। ये ऑक्सीजन को मतलब बॉडी में यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। आपके फूड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें रक्त का ही काम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा और आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और आपको अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, ये क्वेश्चन का PDF में भेज दूंगा और आप अपने घर पे बैठ के एक बार ट्राई करें कि क्या आप ये कितने देर में कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपका, है ना, मार्क्स है, मतलब बहुत कम टाइम में आपको बहुत फास्ट करना है। मतलब आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आपको स्पीड जो है वो आपको बहुत फास्ट बढ़ाना है। सोच के लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत डिले हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए आप अपनी जो राइटिंग स्किल है, जो स्पीड है, वो सबको बढ़ाएं, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नेतरहाट विद्यालय के वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, वो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको यहाँ पे इस चैनल से मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल से बने रहना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।